नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा। मैं बुजुर्गों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूँ। आइए इसे बहुत सरल बनाते हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी प्रवेश करता है वह अंततः आपके गुर्दों किडनी से होकर गुजरता है। चाहे वह भोजन हो जो आप खाते हैं, पेय पदार्थ जो आप पीते हैं या दवाइयाँ जो आप लेते हैं, वे सभी आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और फिर आपकी किडनी तक पहुंचते हैं, जहां विषाक्त पदार्थों और गंदगी को छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। यदि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में जमा हो सकते हैं। आप धीरे धीरे खुद को ही जहर दे रहे होंगे। यदि इसका इलाज न किया जाए तो किडनी की खराबी एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD तक बढ़ सकती है, जहां किडनी अपना अधिकांश कार्य खो देती है और ये आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अब चूंकि इसका कोई एक इलाज नहीं है, इसलिए अपनी किडनी की मरम्मत के लिए वास्तविक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप पहले की तरह खाना जारी नहीं रख सकते। आप जो कुछ भी खाते हैं वह अब या तो आपको ठीक करने वाली दवा है या आपको नुकसान पहुंचाने वाला जहर। कोई जादू की छड़ी या कोई एक सुपरफूड नहीं है जो सभी के लिए काम करे। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। मधुमेह, शुगर, उच्च रक्तचाप BP और उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, जो कि किडनी की पुरानी बीमारी के शीर्ष 3 कारण हैं, इन सभी को सही आहार परिवर्तन के साथ प्रबंधित या ठीक भी किया जा सकता है। ये परिवर्तन सुरक्षित है, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये महंगी दवाओं की तुलना में आपकी जेब पर कम भारी PDDD रहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दें कि इस वीडियो की सभी जानकारी वास्तविक लोगों द्वारा बनाई गई है, तथ्यों की पूरी तरह से जांच की गई है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने के लिए 6 आहार परिवर्तन। 1, अधिक फाइबर, रेशेदार भोजन खाएं। अपने आहार में फाइबर बढ़ाने से उन पुरानी बीमारियों को रोकने में काफी मदद मिल सकती है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा पेट के अच्छे बैक्टीरिया जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा आहार फाइबर से ही मिलती है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकता है। यह बहुत मददगार है क्योंकि उच्च कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों की दीवारों पर प्लाक परत बना सकता है, जिससे आपकी किडनी तक रक्त का प्रवाह रुक सकता है। फाइबर कब्ज को रोकने और ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में भी मदद करता है। पश्चिमी और आजकल के खान पान में आमतौर पर फाइबर कम होता है। अमेरिकियों के लिए आहार दिशा निर्देश DGA सलाह देते हैं कि अधिकांश वयस्कों को प्रतिदिन 28 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 6 से 40 ग्राम 3 से 5 औंस साबुत अनाज और सप्ताह में 1 से 3 कप फलियां खानी चाहिए। उन्हें अपने दैनिक आहार में 1.5 से 2.5 कप फल और 2 से 4 कप सब्जियां शामिल करनी चाहिए। पौधों से भरपूर होल फूड डाइट पूर्ण आहार अपनाने से फाइबर का सेवन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें कि कई उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में पोटेशियम भी अधिक होता है। हमारे कुछ अन्य सत्रों में हमने बताया था कि यदि आपको किडनी की कुछ समस्याएं हैं तो आपको अपने पोटेशियम सेवन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन किडनी की बीमारी होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आपको पोटेशियम सीमित करने की आवश्यकता है। यह बीमारी के चरण पर निर्भर करता है।
शुरुआती चरण की किडनी की बीमारी वाले रोगियों या किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं को आमतौर पर इसे सीमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआती क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी में उच्च पोटेशियम का सेवन वास्तव में बीमारी के बढ़ने को धीमा करने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि सीकेडी के बाद के चरणों में भी जो लोग डेली होम डायलिसिस, रात्रिकालीन हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस पर हैं, उन्हें अभी भी अधिक आहार पोटेशियम की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायलिसिस रक्त से काफी मात्रा में पोटेशियम को निकालने में मदद करता है। फिर भी जो लोग सप्ताह में 3 बार हेमोडायलिसिस पर हैं, उन्हें सामान्य रूप से कम पोटेशियम के स्तर की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे सीकेडी बाद के चरणों में बढ़ता है, आपके सुरक्षित पोटेशियम सेवन को निर्धारित करने के लिए किडनी आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। कम पोटेशियम और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में फलियां, पकाई हुई ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली और चुकंदर सहित सब्जियां और नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, सेब और तरबूज सहित विशिष्ट फल शामिल हैं। आप अपने भोजन को कैसे तैयार करते हैं, इससे भी इसका पोटेशियम कम हो सकता है। अपनी उपज फल सब्जी में आधे से अधिक पोटेशियम को कम करने के लिए कटे हुए फलों और सब्जियों को ठंडे पानी में धोएं। इसे काटने से धोने के लिए सतह का क्षेत्रफल बेरहच जाता है। लीचिंग तकनीक, जिसमें उपज को पानी में भिगोना और उबालना शामिल है, भी पोटेशियम को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। 2. चीनी, शुगर का सेवन सीमित करें। मधुमेह से रक्त में शर्करा, शुगर का उच्च स्तर किडनी की छोटी रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ग्लोमेरुली किडनी के फिल्टर की रक्त को छानने की क्षमता कमजोर हो जाती है। साथ ही हाई ब्लड शुगर किडनी पर अधिक काम करने का दबाव डालता है, जिससे मूत्र में प्रोटीन का रिसाव होता है। इसलिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना आवश्यक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ए हमारी दैनिक अतिरिक्त चीनी की खपत को निम्नानुसार सीमित करने की सिफारिश करता है। महिलाएं 6 चम्मच, जो 25 ग्राम या 100 कैलोरी के बराबर है। पुरुष 9 चम्मच, जो 100 से 5 ग्राम या 150 कैलोरी के बराबर है। 2 से 18 वर्ष की आयु 6 चम्मच से कम। 2 वर्ष से कम आयु आहार में अतिरिक्त चीनी शामिल नहीं होनी चाहिए, या आप बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के अतिरिक्त चीनी को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। कई अन्य प्रमुख सरकारी एजेंसियां भी सुझाव देती हैं कि अतिरिक्त शर्करा से बचना या उन्हें अपनी दैनिक कैलोरी का अधिकतम 10% रखना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 2000 कैलोरी खाते हैं, तो उन अतिरिक्त शर्करा को 200 कैलोरी से कम रखें। वह लगभग 12 चम्मच या 50 ग्राम है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, पैकेट बंद भोजन में अक्सर बहुत सारी चीनी छिपी होती है। उदाहरण के लिए, 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अक्सर 50 ग्राम से अधिक चीनी होती है। 1 कप 245 ग्राम कम वसा वाले दही में 45 ग्राम से अधिक चीनी हो सकती है। यह AHA के सुझाव से लगभग दोगुनी चीनी है, जो आपको पूरे दिन में लेनी चाहिए। स्नैक बार की सिर्फ एक सर्विंग में 8 से 15 ग्राम चीनी हो सकती है, जबकि केक और पेस्ट्री में अक्सर लगभग 15 से 25 ग्राम चीनी होती है। और बिना महसूस किए कई सर्विंग्स खाना बहुत आसान है। अपना खाना खुद पकाने की कोशिश करें और लेबल चेक करने की आदत डालें। अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए इष्टतम जलयोजन हाइड्रेशन के लिए पानी से बेहतर कुछ नहीं है।
इसलिए सभी मीठे पेय पदार्थों से दूर रहें। 3. विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। किडनी खराब होने से जुड़े विभिन्न कारणों से लोगों में कई विटामिनों की कमी हो सकती है। सबसे पहले किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम, जिसे ग्लोमेरुली कहा जाता है, को नुकसान होने से विटामिन मूत्र में रिस सकते हैं। दूसरा, किडनी की क्षति वाले लोगों में कुपोषण आम है और यह बिगड़े हुए स्वाद और कम भूख से संबंधित हो सकता है। तब व्यक्ति पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का कम सेवन कर सकता है। तीसरा, जैसे जैसे किडनी की क्षति बिगड़ती है, डॉक्टर कुछ खाद्य पदार्थों को सीमित करने की सिफारिश कर सकते हैं। गंभीर किडनी रोग के मामलों में कुछ प्रकार की बीन्स, फल, सब्जियां और दूध वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाने चाहिए। अंत में, गंभीर बीमारी के कारण जिनकी किडनी बिल्कुल काम नहीं करती, उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता होती है, जो रक्त को छानने की एक यांत्रिक प्रणाली है। यह प्रक्रिया उचित विटामिन स्तरों को पूरा करने के लिए और भी चुनौतियां पेश करती है। इसलिए कुछ विटामिनों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से किडनी के ऊतकों की मरम्मत और आगे की किडनी की क्षति को सीमित करने में मदद मिल सकती है। सूची में एक महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन डी है। विटामिन डी शरीर से सूजन को खत्म करने में मदद करता है। किडनी में सूजन ग्लोमेरुली के भीतर छोटे ट्यूब जैसे फिल्टर को बड़ा कर देती है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता खराब हो जाती है। साथ ही विटामिन डी किडनी के भीतर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप के मामलों में रक्त प्रवाह का अत्यधिक बल किडनी को सूजन और क्षति पहुंचा सकता है। विटामिन डी रेनिन, रेनिन और एंजियोटेंसिन जैसे हार्मोन और एंजाइम के स्राव को कम करता है, जो किडनी में उच्च रक्तचाप का कारण बन सकते हैं। 19 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को 600 इंटरनेशनल यूनिट आयु यानी 15 माइक्रोग्राम के दैनिक सेवन का लक्ष्य रखना चाहिए। 70 से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिदिन 800 आयु या 20 माइक्रोग्राम प्राप्त करने के लिए सेवन बढ़ाना चाहिए। धूप में निकलना, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जिनमें अलग से विटामिन डाला गया हो खाना आपके स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त तरीके हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट गोलियां व्यक्तिगत और डॉक्टर की सिफारिशों पर आधारित होना चाहिए। हालांकि यदि आप विटामिन डी की खुराक लेने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ सावधानियां बरतें। सबसे पहले, विटामिन डी वसा में घुलनशील है और शरीर के ऊतकों में जमा हो जाता है। अत्यधिक सप्लीमेंट लेने से विषाक्त स्तर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की पथरी या रक्त में कैल्शियम का स्तर अधिक है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि विटामिन डी सप्लीमेंट रक्त में अवशोषित कैल्शियम के स्तर को और बढ़ा सकता है। इससे पथरी बनने में वृद्धि हो सकती है। अंत में, स्वास्थ्य पेशेवर की निगरानी के बिना 4000 आयु से अधिक विटामिन डी नहीं लिया जाना चाहिए। विटामिन डी दिन के किसी भी समय लिया जा सकता है। यह विटामिन स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ खाने के बाद सबसे अच्छा अवशोषित होता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों में कॉड लिवर ऑयल और वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन और मैकेरल शामिल हैं। जिगर, लिवर, अंडे की जर्दी और यूवी प्रकाश के संपर्क में आने वाले मशरूम में भी प्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा होती है। विटामिन डी में उच्च फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ दूध और पौधे आधारित दूध जैसे बादाम, सोया दूध हैं। दही, संतरे का रस और कुछ अनाज भी फोर्टिफाइड हो सकते हैं और किडनी की क्षति को ठीक करने में इस महत्वपूर्ण विटामिन की उच्च मात्रा हो सकती है। फोर्टिफाइड
खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन डी की मात्रा के लिए भोजन के पैकेट के पीछे पोषण तथ्य लेबल पढ़ना सुनिश्चित करें। क्या आपको हमारा वीडियो अब तक पसंद आ रहा है? यदि हाँ तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। 4. नमक का सेवन सीमित करें। जबकि सोडियम नमक का एक तत्व स्वस्थ शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है, अधिकांश लोग अत्यधिक मात्रा का सेवन करते हैं। आहार में अधिकांश सोडियम प्राकृतिक स्रोतों या घर के पके हुए भोजन में मिलाए गए नमक के बजाय प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और रेस्तरां के भोजन से आता है। अतिरिक्त नमक शरीर के तरल पदार्थ और रक्तचाप को बढ़ाता है। किडनी के भीतर उच्च दबाव और अतिरिक्त तरल पदार्थ इसकी रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण पतला कर देते हैं। संकुचित वाहिकाओं पर रक्त प्रवाह का बल उन्हें नुकसान पहुंचाता है और किडनी के माध्यम से बहने वाले रक्त को सीमित करता है। उच्च रक्तचाप ग्लोमेरुली की दीवारों को भी मोटा कर देता है, जिससे उनकी छानने की क्षमता क्षीण हो जाती है। सीकेडी के किसी भी चरण में लोग कम सोडियम वाले आहार से लाभ उठा सकते हैं। शुरुआती चरणों में इस आहार ने प्रोटीनयूरिया मूत्र में प्रोटीन का रिसाव को कम किया। बाद के चरणों में नमक प्रतिबंधित आहार ने तरल पदार्थ के अधिभार फ्लूइड ओवरलोड को रोकने में मदद की और डायलिसिस सत्रों की मात्रा को कम किया। इसके अलावा नमक का सेवन सीमित करना उन रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो डायलिसिस पर हैं, ताकि हृदय के बढ़ाने हार्ट एनलार्जमेंट को रोका जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायलिसिस मशीनें शरीर में अतिरिक्त नमक को पूरी तरह से संतुलित नहीं कर सकती हैं। 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्वस्थ लोगों के लिए टीजीए प्रतिदिन 200-300 मिलीग्राम, जो 1 चम्मच टेबल नमक के बराबर है, तक सोडियम सेवन को सीमित करने की सिफारिश करता है। किडनी की बीमारी वाले रोगियों को एक दिन में 500 मिलीग्राम से कम खाना चाहिए, जिसका अर्थ है टेबल नमक के 1 चम्मच के 3/4 से भी कम। मुख्य रूप से होल फूड्स साबुत खाद्य पदार्थों से युक्त आहार आमतौर पर आपके कुल नमक सेवन को कम करेगा। सोडियम में उच्च खाद्य पदार्थ संसाधित प्रोसेस्ड डिब्बा बंद पैक किए गए या रेस्तरां में पकाए गए होते हैं। खाद्य लेबल पढ़ने की आदत डालें। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रति सर्विंग 400 मिलीग्राम से अधिक नमक वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों से बचना सबसे अच्छा है। साथ ही अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाते समय कम नमक का प्रयोग करें। समुद्री नमक और नियमित नमक में समान सोडियम सामग्री होती है, इसलिए नमक के बजाय अपने भोजन को स्वाद देने के लिए जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करने का प्रयास करें। 5. विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। विटामिन डी के अलावा एक और विटामिन जो किडनी को ठीक करने में मदद कर सकता है, वह है विटामिन ई। यह विटामिन कई तरह से किडनी को फायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले, विटामिन ई विटामिन डी के समान है क्योंकि यह सूजन को कम करने और किडनी के ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई किडनी के निस्पंदन फिल्ट्रेशन सिस्टम को अस्तर करने वाली कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद कर सकता है, एक प्रक्रिया में जिसे ओंटोफैगी ऑटोफेजी कहा जाता है। विटामिन ई इस प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट संचय की मात्रा को भी कम कर सकता है। सेल्यूलर रखरखाव में सुधार से समग्र किडनी समारोह में सुधार हो सकता है। 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए विटामिन ई की अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन 15 मिलीग्राम है।
किडनी विकारों वाले लोगों के लिए बीमारी की गंभीरता के आधार पर विटामिन ई की उच्च मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। मरीज प्रतिदिन 200 से 400 मिलीग्राम का एक छोटा कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल आपके डॉक्टर की सलाह पर। आप दिन के किसी भी समय विटामिन ई ले सकते हैं। कुछ लोग अनिद्रा में मदद के लिए विटामिन ई का उपयोग करते हैं और इसे रात में लेना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसलिए बेहतर अवशोषण के लिए इसे स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थों के साथ लेना आवश्यक है। ध्यान दें कि अनुशंसित से अधिक विटामिन ई लेने से शरीर की रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट्स बनाने की क्षमता कम हो सकती है, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। विटामिन डी के समान विटामिन ई वसा में घुलनशील है और शरीर के ऊतकों में जमा हो जाता है। लंबे समय तक उच्च स्तर लेने से विषाक्त स्तर जमा हो सकते हैं। लंबे समय तक उच्च खुराक पर लिया गया विटामिन ई कुछ कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। यदि आपकी कोई स्वास्थ्य स्थिति है या आप दवाएं ले रहे हैं, तो विटामिन ई के साथ सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से बात करना आवश्यक है। कई खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इनमें सूरजमुखी के बीज और कुछ नट्स जैसे बादाम, ब्राज़ील नट्स और मूंगफली शामिल हैं। व्हीट जर्म गेहूं के बीज और वनस्पति तेल जैसे कुसुम मक्का और सोयाबीन का तेल भी विटामिन ई में उच्च है। साथ ही कद्दू, शतावरी और लाल शिमला मिर्च जैसी सब्जियों में उच्च स्तर होता है। आपको पालक, चुकंदर के पत्ते और कोलार्ड जैसे साग में भी विटामिन ई मिलेगा। एवोकाडो और आम जैसे फल विटामिन ई के अतिरिक्त स्रोत हैं। ये मांस कम और पौधे, सब्जियां अधिक खाएं। किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए, विशेष रूप से जब बीमारी अपने प्रारंभिक चरण में होती है, तो अधिक पौधे और कम मांस खाना फायदेमंद होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किडनी की बीमारी वाले रोगी जो पाश्चात्य आहार की खपत को कम करते हैं और पौधे आधारित आहार को अपनाते हैं, उनकी जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट्स अधिक होती है। यह आहार परिवर्तन सीकेडी वाले लोगों के लिए सुरक्षित है और इसके अतिरिक्त डायलिसिस की आवश्यकता में देरी करता है। जब आप साबुत खाद्य पौधे आधारित आहार खाने की आदत डालते हैं, तो आप ज्यादातर फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाते हैं, जो किडनी के अनुकूल होते हैं। आप फलियां, बीज, नट्स, जड़ी बूटियां और मसाले भी खाएंगे। मांस, डेयरी और प्रोसेस्ड भोजन के सेवन से बचा जाना चाहिए या सीमित किया जाना चाहिए। कम मांस खाने से रक्त में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एसिड का स्तर कम होता है। जब एसिड का स्तर बहुत अधिक होता है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा जाता है, तो किडनी को सही एसिड बेस संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किडनी के निस्पंदन सिस्टम को नुकसान, सूजन, मांसपेशियों की बर्बादी और हड्डियों के टूटने का कारण बनता है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचकर आप उच्च नमक, चीनी, अस्वास्थ्यकर तेल और कृत्रिम खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभावों को सीमित कर सकते हैं। साथ ही अपने आहार में अधिक पौधों को शामिल करने से आपके एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ता है, जो किडनी के ऊतकों की क्षति को कम करता है। आप अधिक फाइटेट्स का भी सेवन कर सकते हैं, जो सीकेडी वाले लोगों में रक्त फास्फोरस के स्तर को कम करते हैं। बहुत अधिक फास्फोरस का सेवन हड्डियों और रक्त वाहिकाओं के लिए हानिकारक है। समस्याओं में हड्डियों का कमजोर होना और शरीर के विभिन्न स्थानों में छोटी पत्थरी बनाने के लिए कैल्शियम से जुड़ना शामिल है।
मुख्य रूप से पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाने से अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल, वजन, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर का बेहतर प्रबंधन भी होता है। संक्षेप में, किडनी के अनुकूल आहार में सोडियम चीनी पशु, प्रोटीन, पोटेशियम और फास्फोरस की कम मात्रा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अभ्यास रक्त में अपशिष्ट उत्पादों के निर्माण को ठीक करने में मदद करता है और रक्तचाप, रक्त शर्करा और रक्त कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। यह बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन केवल कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने से भी किडनी के लिए बड़ा बदलाव आ सकता है। अब आइए उन 8 फलों का पता लगाएं जो आपकी किडनी की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। संभावना है कि वे अभी आपके घर में हैं। आपको बस उनके बारे में जानने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाले शीर्ष 8 फल। 8, अनानास, पाइनएप्पल। अनानास में ब्रोमेलैन ब्रोमेलेन नामक एक एंजाइम होता है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है और संभावित रूप से किडनी के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त अनानास विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। यह प्रति 165 ग्राम सर्विंग में 88.9 मिलीग्राम विटामिन सी प्रदान करता है। यह विटामिन सी बूस्ट किडनी की कोशिकाओं की क्षति से बचाने में मदद कर सकता है। आप अनानास का आनंद टुकड़ों में ग्रिल करके, स्लाइस करके या स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं। मुकुट पर थोड़े पीले पत्तों वाले अनानास चुनें। यदि आपके अनानास पूरी तरह से पके नहीं हैं, तो आप उन्हें पकने तक कमरे के तापमान पर ताज़ा रख सकते हैं। फिर यदि आप अनानास खाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें फ्रिज में रख दें। सावधानियों पर ध्यान दें। ब्रोमेलैन कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, विशेष रूप से रक्त को पतला करने वाली ब्लड थिनर्स दवाओं के साथ। यदि आप कोई दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से अनानास के सेवन पर चर्चा करें। इसके अलावा अनानास की एक सर्विंग लगभग 1 कप होती है और इसमें 180 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यदि आपको उन्नत किडनी रोग है या आप पोटेशियम प्रतिबंध पर हैं, तो उपयुक्त सर्विंग आकार के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अनानास कुछ लोगों में मुंह में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए इसे संयम में खाने की कोशिश करें। 2, एवोकाडो मखान फल। ज्यादातर फलों में प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है, लेकिन एवोकाडो बहुत मीठा नहीं होता। वास्तव में नियमित रूप से एवोकाडो खाने से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। एक पूरे एवोकाडो में 1.5 ग्राम से भी कम चीनी होती है, जबकि एक मध्यम सेब में लगभग 19 ग्राम होती है। इसके अतिरिक्त एवोकाडो की फाइबर सामग्री ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड वसा, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स में उच्च होने के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही यह मलाईदार फल लगभग 20 आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरा होता है। ये अनूठी प्रोफाइल एलडीएल, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है, और सूजन को कम करने में योगदान देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश फलों की तरह एवोकाडो में फास्फोरस और सोडियम कम होता है, जो इसे किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि एवोकाडो में पोटेशियम काफी अधिक होता है। एवोकाडो की एक सर्विंग लगभग फल का 1/3 हिस्सा, लगभग 250 मिलीग्राम पोटेशियम प्रदान करता है।
आपकी व्यक्तिगत आहार आवश्यकताओं और उपचार योजनाओं के आधार पर एवोकाडो के सुरक्षित सेवन को निर्धारित करने के लिए किडनी आहार विशेषज्ञ के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। यह भी न भूलें कि बहुत अधिक एवोकाडो खाने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा वसा धीरे धीरे पचते हैं और आपको अन्य पोषक तत्वों की तुलना में लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसलिए बहुत अधिक खाने से पोषण की कमी हो सकती है। ये आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अब उन्हें खाद्य पदार्थों से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है। पूरी तरह से पका हुआ एवोकाडो थोड़ा सख्त होना चाहिए, लेकिन बहुत कठोर नहीं। अपने एवोकाडो को पानी में न डुबोएं, जिससे खाद्य जनित बीमारी हो सकती है। यदि यह अभी तक पका नहीं है, लेकिन आप अभी भी इसे खाना चाहते हैं, तो आप इसे काउंटर पर एक पेपर बैग में रखकर पकने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, जब तक कि यह धीरे से दबाने पर नरम न हो जाए। आप इसे कुछ दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 3. अंगूर ग्रेप्स। अंगूर में रेस्वेराट्रोल होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीओक्सिडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन रोधी यौगिक है। अन्य एंटीओक्सिडेंट की तरह रेस्वेराट्रोल किडनी की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही रेस्वेराट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे बेहतर परिसंचरण सर्कुलेशन के लिए रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियां आराम करती हैं। अंगूर की एक सर्विंग, जो लगभग 1 कप है, में 286 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। अंगूर को संयम में खाने से स्वस्थ रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये आंशिक रूप से उनकी पोटेशियम सामग्री के कारण हो सकता है। पोटेशियम सोडियम के प्रभावों का मुकाबला करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि अंगूर की पोटेशियम सामग्री का मतलब है कि सीकेडी रोगियों के लिए जो पोटेशियम प्रतिबंधित आहार ले रहे हैं, उनके लिए संयम महत्वपूर्ण है। 1 कप अंगूर अनुशंसित दैनिक सर्विंग आकार है। आप उन्हें ताज़ा या जमा हुआ फ्रोजन आनंद ले सकते हैं, या संतुलित और किडनी के अनुकूल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संयोजन के लिए उन्हें पनीर चीज के साथ जोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि अंगूर प्रति 100 ग्राम सर्विंग में 15 ग्राम चीनी प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि आधा कप अंगूर में लगभग 4 चम्मच चीनी होती है। इसलिए संयम महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको मधुमेह या प्री डायबिटीज है। तने से मजबूती से जुड़े हुए सख्त मोटे अंगूर चुनें। उन्हें रेफ्रिजरेटर के क्रिस्पर दराज में स्टोर करें और खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। 4 सही है। तरबूज वाटरमेलन। क्या आप जानते हैं कि तरबूज में 90% से अधिक पानी होता है? यह रसीला और स्वादिष्ट फल आपको हाइड्रेटेड, नमी युक्त रखने और आपकी किडनी को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है, तो आपके रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे किडनी के लिए गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाना कठिन हो जाता है। चूंकि निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन किडनी की समस्याओं में योगदान कर सकता है, इसलिए तरबूज खाने से आपकी किडनी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकती है। इसके प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक गुण किडनी पर अधिक दबाव डाले बिना पेशाब के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि तरबूज की यह क्रिया डॉक्टर की दवाओं जितनी ही प्रभावी हो सकती है। तरबूज में एल सिट्रुलाइन भी होता है, एक एमिनो एसिड जो एल-आर्जिनिन
एल आर्जिनाइन में बदल जाता है। यह शरीर में प्रोटीन बनाने और रक्त के प्रवाह को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दैनिक उपयोग के लिए 2 कप तरबूज की सिफारिश की जाती है। आप इसे ताज़ा काट कर सलाद में या एक सुखद पेय के रूप में ब्लेंड करके आनंद ले सकते हैं। और अगली बार जब आप तरबूज खरीदें तो उसके छिलके को न फेंकें। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। गुर्दे के अतिरिक्त लाभों के लिए आप इसे अपनी स्मूदी या जूस में शामिल कर सकते हैं। फिर भी ध्यान दें कि 1 कप कटे हुए तरबूज में 70 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यदि आपको किडनी की बीमारी है तो अपने तरबूज की मात्रा को दिन में 1 या 2 कप तक सीमित करें। साथ ही किडनी डिटॉक्स के लिए ऑनलाइन सुझाए गए किसी भी तरबूज आहार वाटरमेलन डाइट से सावधान रहें। केवल तरबूज या किसी एक भोजन पर केंद्रित आहार की सिफारिश नहीं की जाती है। तरबूज क्लींजर वाटरमेलन क्लेंस केवल एक सनक है और यह आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर सकता है। 5. सेब एप्पल्स। सेब पेक्टिन से भरपूर होते हैं, जो एक घुलनशील फाइबर है। यह पाचन के दौरान आपके भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थों से जुड़ जाता है और उन्हें आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। यह आपकी किडनी पर बोझ कम करने में मदद कर सकता है। सेब में क्वेरसेटिन भी होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, जो किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचा सकते हैं। किडनी की बीमारी वाले लोग आमतौर पर संतुलित आहार के हिस्से के रूप में बिना किसी परेशानी के सेब खा सकते हैं। रोजाना एक मध्यम आकार का सेब खाने का लक्ष्य रखें, जिसमें लगभग 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। आप फल का आनंद पूरा सलाद में काटकर या स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं। सबसे अच्छे सेब चुनने के लिए चिकनी त्वचा वाले सख्त चमकीले रंग के सेब देखें। उन्हें अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। किसी भी कीटनाशक को हटाने के लिए खाने से पहले सेब को अच्छी तरह धोना याद रखें। ठीक क्रैनबेरीज। क्रैनबेरी अपने प्रोएंथोसाइनिडिन्स के लिए जानी जाती है, जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हानिकारक बैक्टीरिया को मूत्राशय ब्लैडर की दीवार से चिपके रहने से रोकने में मदद कर सकता है, जिससे मूत्रपथ के संक्रमण यूटीआई का खतरा कम हो जाता है। संक्षेप में, क्रैनबेरी का एक और बड़ा लाभ इसकी विटामिन के सामग्री है। हाल के शोध बताते हैं कि विटामिन के सीकेडी से संबंधित हड्डी और हृदय रोग के इलाज में मदद कर सकता है। क्रैनबेरी विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है, जो किडनी की कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद कर सकता है। पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम के निम्न स्तर के कारण क्रैनबेरी सीकेडी वाले रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। 1 कप लगभग 10 ग्राम क्रैनबेरी इन खनिजों के लिए अनुशंसित दैनिक मूल्य का केवल 1 से 2% प्रदान करता है। हालांकि क्रैनबेरी का दवाओं के साथ परस्पर प्रभाव हो सकता है, जिससे पेट की एसिड कम करने वाली दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है। क्रैनबेरी रक्त को पतला करने वाली दवाओं, ब्लड थिनर्स के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे आपके रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। क्रैनबेरी सप्लीमेंट या जूस की उच्च खुराक से दस्त और पेट में तकलीफ हो सकती है। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से क्रैनबेरी के सेवन पर चर्चा करें। क्रैनबेरी को ताज़ा सूखा जमा हुआ या जूस के रूप में खरीदा जा सकता है। ताज़ी क्रैनबेरी खरीदते समय
उन फलों को चुनें जो सख्त लगें। अच्छी क्रैनबेरी थोड़ी अपारदर्शी दिखनी चाहिए और उनका रंग गहरा लाल होना चाहिए। रंग जितना गहरा होगा, वे उतनी ही पकी और फायदेमंद होंगी। याद रखें कि क्रैनबेरी को फ्रिज या फ्रीजर में रखने से पहले न धोएं। उपयोग करने से ठीक पहले उन्हें धो लें। सीकड़ी वाले कुछ रोगी पानी के विकल्प के रूप में क्रैनबेरी जूस का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि कुछ रोगियों को अपने तरल पदार्थ और चीनी के सेवन का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। आप जो क्रैनबेरी जूस पीते हैं, उसे अपनी कुल तरल पदार्थ की जरूरतों के साथ संतुलित करने का प्रयास करें। साथ ही बाजार में मिलने वाले जूस के प्रति सावधान रहें, जिसमें अतिरिक्त चीनी हो सकती है। बात अन्य बेरीज क्रैनबेरी के अलावा कुछ अन्य बेरीज एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत हैं। प्रत्येक बेरी प्रकार का अपना अनूठा मूल्य होता है, जो किडनी के विभिन्न लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरीज एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी में कुछ पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरी विटामिन ई से भी भरपूर होती हैं। ब्लूबेरीज भी किडनी आहार के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं। वे फाइबर, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं। 2004 के एक अध्ययन में पाया गया कि 1 कप खेती की गई ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है। इसके अलावा ब्लूबेरी में पाए जाने वाले टेरोस्टिलबेन में किडनी को ठीक करने वाले कार्य देखे गए हैं। यह रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकता है। उच्च रक्त यूरिक एसिड का स्तर गाउट, गुर्दे की पथरी और गुर्दे की कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए यूरिक एसिड के स्तर को कम रखना सबसे अच्छा है। एक और लोकप्रिय किडनी अनुकूल बेरी असाई बेरी एकाई बेरीज है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। यूएसडीए रोजाना लगभग 1 कप बेरीज खाने की सलाह देता है। हालांकि हिस्से का नियंत्रण, पोर्शन कंट्रोल महत्वपूर्ण है। अधिकांश जामुनों में मध्यम पोटेशियम सामग्री होती है। बेरीज बहुमुखी हैं और दिन के किसी भी समय इनका आनंद लिया जा सकता है। वे नाश्ते, दही और स्मूदी में एक स्वादिष्ट अतिरिक्त हैं, या आप उन्हें एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में आनंद ले सकते हैं। अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेरी स्मूदी आजमाएं। यह अनानास, केले और जामुन का एक ताजा मिश्रण है। जामुन खरीदते समय ऐसे फल चुनें जो मोटे, चमकीले रंग के हों और फफूंद से मुक्त हों। ताजे जामुन कुछ दिनों के भीतर सबसे अच्छे खाए जाते हैं। खाने से पहले जामुन को धीरे से धो लें। कुछ जामुनों में कीटनाशक का स्तर अधिक होता है। बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनिक बेरीज ढूंढें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई हानिकारक कीटनाशक नहीं है जो किडनी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि आप गैर ऑर्गेनिक जामुन खरीदते हैं, तो अवशेषों को हटाने के लिए उन्हें नींबू के रस या बेकिंग सोडा के साथ फिल्टर किए गए पानी में भिगो दें। 8. अनार पोमेग्रेनेट अनार का किडनी को ठीक करने वाला प्रभाव उनके एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी और ई, एंथोसाइनिन और गैलिक एसिड से आ सकता है। अनार में ग्रीन टी की तुलना में 3 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह मात्रा सूजन से लड़ने के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही इस फल में विटामिन के जैसे कई किडनी अनुकूल पोषक तत्व होते हैं। अनार के दानों के 1 कप में 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है। सीकेडी अक्सर विटामिन के की कमी की ओर ले जाता है, और कम विटामिन के का स्तर सीकेडी को खराब करता प्रतीत होता है, जिससे एक दुष्चक्र पैदा होता है।
इसलिए अनार जैसे विटामिन के से भरपूर भोजन खाना आपकी किडनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अनार में प्राकृतिक पोटेशियम के उच्च स्तर रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक पोटेशियम सीकेडी वाले कुछ रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अपने डॉक्टर से इस बारे में स्पष्ट करें। अनार ट्रांसप्लांट दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं को भी अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना चाहिए। अनार अपने आप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन आप उन्हें स्मूदी या सलाद में मिला सकते हैं या उन्हें दही या दलिया पर छिड़क सकते हैं। ध्यान दें कि जहां अनार का रस पकाने के दौरान एंटीऑक्सीडेंट को बरकरार रखता है, वहीं इसमें अनार के दानों में पाए जाने वाले फाइबर की कमी होती है। अनार को प्रोटीन या वसा स्रोतों के साथ जोड़ने से रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। इस खंड से आप महसूस कर सकते हैं कि अधिकांश सामान्य फल किडनी के अनुकूल हैं। उनमें फाइबर और विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी किडनी को अपशिष्ट को खत्म करने में मदद करते हैं। हालांकि इन फलों का सेवन करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि हिस्से के आकार पर नजर रखें। फलों में पोटेशियम और फास्फोरस होता है, इसलिए संयम महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको किडनी की समस्याएं हैं। अब हम उन सब्जियों की ओर बढ़ेंगे जो आपकी किडनी को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद कर सकती हैं। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाली शीर्ष 4 सब्जियां। 9. लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स। शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम भी कहा जाता है, ब्लड शुगर के स्तर और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है। यह फल वानस्पतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भी भरपूर है, जबकि इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम कम है, जो इसे किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए एक चिंता मुक्त विकल्प बनाता है। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च में कोई अस्वास्थ्यकर वसा नहीं होती है और कैलोरी कम होती है। 1 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च में केवल 46 कैलोरी होती है, फिर भी 3 ग्राम फाइबर प्रदान करती है, जो पाचन का समर्थन करती है और आपकी किडनी पर तनाव कम करती है। साथ ही यह मात्रा आपको प्रतिदिन आवश्यक विटामिन सी का 6% और विटामिन ए का 80% देती है। ये विटामिन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब यदि आप किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए अधिक लाल शिमला मिर्च खाना चाहते हैं, तो जीवंत रंगों और चमकदार चमक वाली शिमला मिर्च चुनें। उनकी त्वचा चिकनी होनी चाहिए। अन्य मिर्चों के विपरीत लाल शिमला मिर्च तीखी नहीं होती है। लाल शिमला मिर्च में हल्का मीठा स्वाद होता है, जो विभिन्न व्यंजनों में अच्छा काम करता है। आप इन मिर्चों को भून सकते हैं और अपने पास्ता के लिए क्रीम आधारित सॉस में मिला सकते हैं या उन्हें कम सोडियम वाले पनीर के साथ मिला सकते हैं। सलाद के लिए अतिरिक्त रंग, कुरकुरापन और मिठास जोड़ने के लिए उन्हें लंबे टुकड़ों में काटें। नाश्ते के रूप में आप भुनी हुई लाल मिर्च का hummus बना सकते हैं। सूप में उन्हें बारीक काट कर भूनकर और फिर अपने सूप में शामिल करने का प्रयास करें। देती केल, केले, हरी पत्तेदार सब्जी केल कैलोरी में कम है, फिर भी विटामिन ए, B6, C के फोलेट, फाइबर एंड मैंगनीज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके अतिरिक्त इस शक्तिशाली सब्जी में बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स सहित एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो किडनी में ऑक्सीडेटिव क्षति का मुकाबला करने में मदद करते हैं। इसके पोषण संबंधी लाभों के बावजूद केल में कैलोरी काफी कम है। प्रति कप केवल 20 कैलोरी
साप्ताहिक रूप से 1.5 से 2 कप गहरे हरे रंग की सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, जिससे केल इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। आपके पास केल का आनंद लेने के लिए कई विकल्प हैं, चाहे वह ताज़ा हो, जूस निकाला गया हो या पकाया गया हो। आप केल को सलाद, सूप, स्मूदी और यहाँ तक कि केल चिप्स जैसे स्वस्थ नाश्ते के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को ऑक्सैलेट युक्त गुर्दे की पथरी होने का खतरा है या जो रक्त को पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उन्हें केल के सेवन को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। जबकि पालक जैसे अन्य गहरे पत्तेदार साग की तुलना में केल में ऑक्सैलेट अपेक्षाकृत कम है, फिर भी इसे मध्यम स्तर माना जाता है। इसलिए यदि आपको गुर्दे की पथरी का इतिहास है तो अपने डॉक्टर से बात करें। साथ ही केल पोटेशियम से भरपूर है, इसलिए यदि आपको गंभीर किडनी की समस्याएं हैं और आप इस खनिज को सीमित करने वाले आहार पर हैं, तो अपने सेवन से सावधान रहें। 11. पत्ता गोभी, कैबेज। पत्ता गोभी आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करके किडनी की समस्याओं में मदद कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पत्तेदार सब्जी पानी, फाइबर और फाइटोस्टेरॉल्स जैसे एंटीओक्सीडेंट में उच्च है, जो रक्त में अवशोषण के लिए खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रतियोगिता से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है, जिससे हृदय रोग और किडनी के कार्य को प्रभावित करने वाली जटिलताओं का खतरा कम हो सकता है। साथ ही पत्ता गोभी विटामिन सी और सल्फर से भरपूर होती है, जो किडनी से मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स और यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद कर सकती है। पत्ता गोभी में पाए जाने वाले यौगिक आपके लीवर को विषाक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने और खत्म करने में मदद करने में विशेष रूप से प्रभावी हैं, जिससे आपकी किडनी पर काम का बोझ कम हो जाता है। पत्ता गोभी रक्तचाप में भी मदद करती है। इसकी लौह सामग्री लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे परिसंचरण और रक्तचाप में सुधार होता है। पत्ता गोभी एक पोटेशियम युक्त भोजन है जो सामान्य रूप से स्वस्थ रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। हालांकि यदि आपको किडनी की कुछ समस्याएं हैं तो आपको अपने पोटेशियम के सेवन को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न रंगों, आकारों में उपलब्ध पत्ता गोभी रसोई में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती है, चाहे सलाद में कच्चा खाया जाए या पौष्टिक भोजन के लिए स्टर फ्राई किया जाए। यह सॉकरॉट, सावरक्राउट और किमची जैसे किण्वित फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में भी प्रमुखता से शामिल है, जो अपने आंत अनुकूल गुणों के लिए जाने जाते हैं। किण्वन न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि लाभकारी प्रोबायोटिक्स की उपलब्धता भी बढ़ाता है, जो पाचन में सहायता कर सकते हैं और संभावित रूप से आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। एक स्वस्थ आंत मल के माध्यम से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को खत्म करने में मदद करती है, जिससे संभावित रूप से आपकी किडनी पर बोझ कम होता है। 12. खीरा क्यूकम्बर। लंबे समय से खीरे का उपयोग सिरदर्द, सूजन और कब्ज के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। यह सब्जी प्रोटीनुरिया मूत्र में प्रोटीन के साथ भी मदद कर सकती है, जो अक्सर एक लक्षण के रूप में सूजन के साथ आता है। इसके अलावा खीरे को इसके घुलनशील फाइबर और पानी की मात्रा के लिए महत्व दिया गया है, जिसमें न्यूनतम कैलोरी और चीनी होती है। ये सभी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के आपके शरीर के प्रयासों में
मदद करते हैं। इस कुरकुरी सब्जी में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। 2040 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि खीरे खट्टे फल और ग्लिसरॉल के अर्क का मिश्रण सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने के लिए सिंथेटिक दवाओं का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही खीरे में लगभग 95% पानी होता है, जो आपको हाइड्रेटेड रखने और आपके रक्तचाप को जांच में रखने में मदद करता है। इसके अलावा खीरे की प्रकृति क्षारीय अल्कलाइन होती है। यह रक्त के पीएच स्तर को संतुलित करने के शरीर के प्रयासों में मदद कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी किडनी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती हैं और रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है। बहुत अधिक अम्लता कमजोर हड्डियों, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्मृति समस्याओं में योगदान कर सकती है। साथ ही खीरा जमा हुए अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को हटाकर शरीर की सफाई में सहायता करता है। यह अपशिष्ट को छानने से आपकी किडनी पर तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। खरीदारी करते समय पतले सख्त खीरे चुनने का प्रयास करें। सबसे अच्छे स्वाद के लिए रंग मध्यम से गहरा हरा होना चाहिए। जूस या स्मूदी में खीरा शामिल करना उनका आनंद लेने और उनके किडनी अनुकूल पोषक तत्वों को संरक्षित करने का एक स्वादिष्ट तरीका है। अपने खीरे के रस को अदरक के स्लाइस केल, अजवाइन, नींबू, सेब या अनानास के साथ बढ़ाने की कोशिश करें। अब जब हम आपकी किडनी के लिए शीर्ष फलों और सब्जियों को जानते हैं, तो आइए कुछ मजा लें। रचनात्मक बने और उन्हें ताज़ा पेय में मिलाएं, जो आपके दिन को रोशन कर देंगे। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाले शीर्ष 5 पेय। ताज़े फलों का रस हमेशा बोतलबंद संस्करण से बेहतर होता है। अपना खुद का जूस बनाने से आप उन एडिटिव्स और अतिरिक्त चीनी का सेवन करने से बच सकते हैं, जो अक्सर बोतलबंद प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 13. नींबू पानी, लेमन जूस। नींबू पानी पीने से पाचन और समग्र चयापचय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। नींबू रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। साथ ही नींबू में पोटेशियम होता है, एक खनिज जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो आपके मूत्र में साइट्रेट की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकता है। साइट्रेट आपके मूत्र में गुर्दे की पथरी बनने के लिए कम अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करता है। साथ ही नींबू में कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, ताकि किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाया जा सके। सावधानी का एक शब्द: नींबू के रस का अत्यधिक सेवन आपके अन्न प्रणाली, इसोफेगस और पेट के अस्तर को परेशान कर सकता है। यदि आप एसिड रिफ्लक्स, नाराजगी या पेट में तकलीफ का अनुभव करते हैं, तो नींबू का सेवन सीमित करें या अपने डॉक्टर से परामर्श करें। नींबू का एसिड आपके दांतों के इनेमल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने नींबू पानी को सादे पानी से पतला करें और कोशिश करें कि इसे लगातार न पिएं। एक सुरक्षित दृष्टिकोण के लिए अपने नींबू पानी को एक स्ट्रॉ पाइप का उपयोग करके पिएं और उसके बाद अपने मुंह को पानी से कुल्ला करें। कुछ लोग बाथरूम जाने से पहले हर सुबह 1 गिलास 150 मिलीलीटर पानी में एक नींबू निचोड़ने की सलाह देते हैं। आप खाना पकाने के लिए छिलके का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी सबसे अच्छी नींबू पानी के लिए सख्त नींबू चुनें, जो चमकीले पीले दिखाई दें और जिनकी त्वचा चमकदार पतली हो।
14 चुकंदर का रस। बीटरूट जूस चुकंदर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जैसे बेटालिन्स, बीटालेंस, विटामिन सी, बी, एयर नाइट्रेट से भरपूर होता है। बेटालिन्स चुकंदर में प्रमुख सक्रिय यौगिक गुर्दे की चोट और उच्च रक्तचाप के प्रभावों से सुरक्षात्मक हैं। इसके अलावा चुकंदर ने सीकेडी वाले लोगों के लिए लाभकारी प्रभाव प्रदर्शित किए हैं, जिसमें सूजन कम करना, रक्तचाप कम करना और ऑक्सीडेटिव तनाव कम करना शामिल है। इसलिए चुकंदर का सेवन सीकेडी उपचार का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सीय रणनीति माना जा सकता है। चुकंदर में पाए जाने वाले अकार्बनिक नाइट्रेट के उच्च स्तर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में भी मदद करते हैं। चुकंदर से जूस बनाने से पहले यहाँ खरीदारी के कुछ सुझाव दिए गए हैं। उन जड़ों की तलाश करें जिनका रंग अच्छा रूबी गहरा लाल हो और जो सख्त हो। उन चुकंदरों को चुनने का प्रयास करें जिनका शीर्ष और पूंछ छोटी हो। मध्यम आकार और गोल आकार का चुकंदर चुनना सबसे अच्छा है। आप पत्तियों का उपयोग सलाद में कर सकते हैं ताकि कुछ भी बेकार न जाए। यदि आपको चुकंदर का मिट्टी जैसा स्वाद पसंद नहीं है तो थोड़ा नींबू मिलाने का प्रयास करें। एक अच्छी शुरुआत 2 चुकंदर और 1 नींबू है। ध्यान दें कि चुकंदर में पोटेशियम अधिक होता है, इसलिए यदि आपको किडनी की बीमारी है तो अपने आहार में चुकंदर को सीमित करने की आवश्यकता के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चुकंदर में ऑक्सैलेट्स अधिक होता है जो गुर्दे की पथरी का एक घटक है। यदि आपको गुर्दे की पथरी का खतरा है तो इस जूस का आनंद संयम से लें। 15 हल्दी वाला दूध। टर्मेरिक मिल्क हल्दी अदरक परिवार का एक मसाला है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा ने लंबे समय से इस मसाले को अपने उपचारों में शामिल किया है। कर्क्यूमिन हल्दी का सक्रिय घटक है और किडनी की बीमारी में मदद कर सकता है। यह सूजन को कम करके ऐसा करता है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। कर्क्यूमिन आपकी किडनी को हाई ब्लड शुगर और प्रोटीनूरिया के हानिकारक प्रभाव से बचाने में भी मदद करता है। हल्दी वाला दूध बनाना मसाले का अधिक सेवन करने का एक सरल और स्वादिष्ट तरीका है। बस 1 से 2 चम्मच हल्दी को गर्म दूध, काली मिर्च, दालचीनी और शहद या मेपल सिरप के साथ मिलाएं। इसे लगभग 10 मिनट तक धीरे धीरे गर्म करें। काली मिर्च आपके शरीर को कर्क्यूमिन को अवशोषित करने में मदद करती है। साथ ही तेल वाले भोजन में हल्दी मिलाने से भी आपके शरीर को कर्क्यूमिन को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद मिल सकती है। अपनी स्मूदी या सूप को स्वाद देने के लिए मसाले का उपयोग करना भी इसके किडनी बढ़ाने वाले लाभों का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। हल्दी और नियमित कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स को निर्देशित अनुसार उपयोग किए जाने पर आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान भोजन में सामान्य रूप से पाई जाने वाली मात्रा से अधिक हल्दी का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी पूरक को लेने के सही तरीके पर अपने डॉक्टर से जांच करना सबसे अच्छा है। कर्क्यूमिन आमतौर पर अनुशंसित खुराक पर लेने पर सुरक्षित होता है। हालांकि लंबे समय तक उपयोग से पेट खराब, पेप्टिक अल्सर और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अगर खून पतला करने वाली दवाओं के साथ लिया जाए। 16 ग्रीन टी मानव अध्ययनों में ग्रीन टी के सप्लीमेंटेशन से कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर, रक्त शर्करा और रक्तचाप को कम करने के लिए दिखाया गया है। यह आपकी किडनी को स्पेयर ट्रीटमेंट देने जैसा है।
कई अन्य चायों के विपरीत ग्रीन टी कच्ची या असंसाधित पत्तियों से बनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि यह अपने अधिकांश प्राकृतिक एंटीओक्सीडेंट जैसे कैटेचिन्स को बरकरार रखती है, जो मुक्त कणों को बेअसर करने में उत्कृष्ट हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स आपके शरीर को रक्त शर्करा का प्रबंधन करने के लिए इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करते हैं। 2019 की एक समीक्षा में शोधकर्ताओं ने ग्रीन टी में ईजीसीजी नामक एक कैटेचिन प्रकार की क्षमता की जांच की। सबूतों ने प्रदर्शित किया कि ईजीसीजी गुर्दे की तीव्र और पुरानी बीमारी, गुर्दे की चोट और गुर्दे की पथरी के इलाज या रोकथाम के लिए वादा दिखाता है। मधुमेह और हृदय रोग की रोकथाम के लिए मानव अध्ययन प्रतिदिन 3 से 4 कप चाय के साथ बेहतर परिणाम दिखाते हैं। हालांकि ध्यान दें कि ग्रीन टी में कैफीन होता है। अध्ययन बताते हैं कि स्वस्थ वयस्क एक दिन में 400 मिलीग्राम कैफीन का सुरक्षित रूप से सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी के एक सामान्य 8 औंस कप में लगभग 30 से 50 मिलीग्राम कैफीन होता है, जबकि यह बहुत सारी चाय है। कैफीन युक्त पेय का आनंद हमेशा संयम में लेना सबसे अच्छा है। कैफीन शरीर में 6 घंटे तक रह सकता है, इसलिए दिन में देर से ग्रीन टी न पीने की कोशिश करें। इसके बजाय ऊर्जा के अच्छे बढ़ावा के लिए सुबह इसका आनंद लें। टी बैग के बजाय खुली पत्ती लूज लीफ वाली चाय चुनें। टी बैग अक्सर कम गुणवत्ता वाली पत्तियों से बने होते हैं। सता अदरक की चाय, जिंजर टी। अदरक का व्यापक रूप से मतली और उल्टी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इस जड़ी बूटी पर किए गए अध्ययनों ने इसके शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीओक्सीडेंट प्रभावों का प्रदर्शन किया है। इस तीखे मसाले में जिंजरोल सहित शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। साथ ही मानव अध्ययनों में साक्ष्य की हालिया व्यापक समीक्षा में पाया गया कि अदरक ने टाइप 2 मधुमेह, मोटापे और गठिया के प्रबंधन में वादा दिखाया है। ये स्थितियां सूजन या उच्च रक्त शर्करा को बढ़ावा देती हैं, जो गुर्दे की बीमारी के 2 सामान्य कारण हैं। अदरक को रक्त लिपिड स्तर में सुधार करने और रक्तचाप पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए भी दिखाया गया है। अदरक की चाय रात के खाने के बाद एक उत्तम इलाज है, लेकिन व्यावसायिक अदरक की चाय में कभी-कभी अतिरिक्त शर्करा या एडिटिव्स होते हैं। इसलिए और भी अधिक किडनी अनुकूल चाय बनाने के लिए ताजे अदरक का उपयोग करना बेहतर है। थोड़ा नींबू या नींबू का रस मिलाएं। ध्यान दें कि अदरक की बियर, जिंजर बियर किडनी के अनुकूल विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत अधिक चीनी होती है। साथ ही अदरक के अर्क और सप्लीमेंट्स ताजे अदरक की तुलना में सक्रिय यौगिकों की बहुत अधिक खुराक प्रदान करते हैं, जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। चूंकि साक्ष्य अभी भी अस्पष्ट हैं, यदि आप खून पतला करने वाली दवाओं पर हैं, तो इन्हें लेने के बारे में सतर्क रहें। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाले शीर्ष 2 मसाले। 18 लहसुन, गार्लिक। लहसुन विशेष रूप से इसका सक्रिय यौगिक एलिसिन सीकेडी को ठीक करने के लिए लाभकारी प्रभाव प्रदान करता है। एलिसिन आपकी किडनी को ठीक करने की उनकी क्षमता में सुधार करके और एक प्रमुख एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाकर उनकी रक्षा करने में मदद करता है, जो हानिकारक अणुओं से लड़ता है। लहसुन रक्तचाप को कम करके गुर्दे की कार्यक्षमता में भी सुधार करता है। इसका रक्तचाप कम करने वाला प्रभाव लोसार्टन जितना ही अच्छा या बेहतर है, जो उच्च रक्तचाप के लिए एक सामान्य दवा है। लहसुन को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है,
जब इसे किसी भी आहार के हिस्से के रूप में खाया जाता है। हालांकि सीकड़ी वाले लोगों को लहसुन के सप्लीमेंट्स से सावधान रहना चाहिए। ये सप्लीमेंट अधिक केंद्रित होते हैं और इनमें ताजे लहसुन की तुलना में उच्च पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम का स्तर होता है। लहसुन के सप्लीमेंट से रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए किडनी स्वास्थ्य के लिए लहसुन के सप्लीमेंट लेने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है। यदि आप लहसुन का सेवन करने का निर्णय लेते हैं, तो इसे अपने भोजन के हिस्से के रूप में पूरा खाना सबसे अच्छा है। ताजे लहसुन को काटकर और जैतून के तेल के साथ मिलाकर एक बुनियादी लहसुन का अर्क बनाएं। यह सलाद, ड्रेसिंग या सब्जियों को पकाने के लिए एकदम सही है, बिना अतिरिक्त नमक के स्वाद जोड़ता है। 19। प्याज ऑनियंस। प्याज एक प्राकृतिक भोजन है जो किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम में कम होने के कारण प्याज सीकड़ी वाले लोगों के लिए आदर्श है। इस सब्जी में सल्फर यौगिक होते हैं जो उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करते हैं। ये यौगिक प्याज को उनकी विशिष्ट गंध भी देते हैं। प्याज के अर्क को कैडमियम जैसे विषाक्त पदार्थों से होने वाले नुकसान से किडनी की रक्षा करने, मूत्र की मात्रा और किडनी के कार्य को बनाए रखने के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा प्याज के एंटीओनेक्सिडेंट विशेष रूप से क्वेरसेटिन ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य में योगदान देता है। प्याज में एंटीओनेक्सिडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और वे रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर सकते हैं। वे यह भी प्रभावित करते हैं कि शरीर ग्लूकोज और वसा को कैसे संभालता है। रक्त, इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करता है। आप प्याज का रस जैसे प्याज के सप्लीमेंट ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों में पा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वास्तविक भोजन खाना हमेशा बेहतर होता है। जबकि आपके शरीर को प्याज खाने से फायदा हो सकता है, उनके सल्फर यौगिक सांसों की बदबू और शरीर की गंध का कारण बन सकते हैं। प्याज को पकाने से उनकी सल्फर सामग्री कम हो सकती है। प्याज को भूनना, कैरामेलाइज करना या पकाना जैसे विकल्प मदद कर सकते हैं। प्याज खाने के बाद अपनी सांसों को तरोताजा करने के लिए पुदीना या च्यूइंग गम का प्रयास करें। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाले शीर्ष 2 पशु खाद्य पदार्थ। 20 ये कैमरी अली फिश लगभग हर किडनी अनुकूल आहार, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन खाने की सलाह देता है और मछली एक महान स्रोत है। वास्तव में मछली की इसकी समृद्ध उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन सामग्री के कारण किडनी की बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। जबकि सभी प्रकार की मछलियां मूल्यवान प्रोटीन प्रदान करती हैं, सैल्मन जैसी कुछ किस्में ओमेगा 3, ओमेगा 3 की विशेष रूप से उच्च मात्रा प्रदान करती हैं, जो किडनी, हृदय, मस्तिष्क और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन यह भी सुझाव देते हैं कि नियमित रूप से मछली का सेवन गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार कर सकता है, खासकर बुजुर्गों में। लेकिन ध्यान दें कि मछलियों को अब पारा, मर्क्यूरी जैसी भारी धातुओं के संपर्क में आने का अधिक खतरा है। इसलिए छोटी मछली चुनना और स्थानीय सलाह लेना बुद्धिमानी है। इसके अतिरिक्त डिब्बाबंद किस्मों की तुलना में ताज़ी मछली चुनने से सोडियम का सेवन कम करने में मदद मिलती है। किडनी की बीमारी या प्रत्यारोपण वाले अधिकांश लोगों को अपनी मछली की खपत को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि बीमारी के चरण के आधार पर प्रोटीन का सेवन समायोजित किया जाना चाहिए। इसलिए डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर मछली का सेवन करना सबसे अच्छा है।
ताज़ी मछली पसंदीदा विकल्प है, लेकिन एंड स्टेज किडनी डिजीज ESRD वाले रोगियों को संक्रमण के जोखिम के कारण कच्ची मछली और शेलफिश से बचना चाहिए। इसी तरह प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स जो प्रतिरक्षा दमनकारी दवा के कारण खाद्य जनित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें अधपकी मछली से दूर रहना चाहिए। साथ ही ध्यान दें कि कुछ मछलियों में पोटेशियम का स्तर उच्च होता है, इसलिए अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको उन्हें सीमित करना चाहिए। कीस अंडे की सफेदी एग वाइट अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक और बड़ा स्रोत हमारे शरीर को विटामिन A, D, E के सेलेनियम बी विटामिन और कोलिन जैसे आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। सीकड़ी वाले व्यक्तियों या उन लोगों के लिए जो प्रत्यारोपण से गुजर चुके हैं, अंडे पशु प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं। साथ ही वे सोडियम और पोटेशियम में कम हैं, जो सीकड़ी के प्रबंधन करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। गुर्दे की पत्थरी के संबंध में अंडे का सेवन उनके गठन को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि आहार में अंडे को शामिल करते समय फास्फोरस के स्तर की बारीकी से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। अपने सुरक्षित सेवन स्तर को निर्धारित करने के लिए किडनी आहार विशेषज्ञ से परामर्श करें। अंडों में फास्फोरस के बारे में चिंता के संबंध में जर्नल ऑफ रीनल केयर में 2011 के एक अध्ययन ने कुछ दिलचस्प परिणाम दिखाए। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने रखरखाव हेमोडायलिसिस MHD पर रोगियों को देखा। परिणामों ने दिखाया कि अंडे की सफेदी सीकेडी रोगियों में कुपोषण पैदा किए बिना सीरम फास्फोरस को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। तो अंडे की सफेदी में किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बहुत क्षमता है। आपकी किडनी की मरम्मत में मदद करने वाले शीर्ष 2 वसायुक्त खाद्य पदार्थ। अब हम सूची के अंत के करीब हैं। याद रखें, भोजन से मिलने वाले कई विटामिन आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं और वसायुक्त खाद्य पदार्थ आपके शरीर को उन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सही वसा चुनना महत्वपूर्ण है। 22 एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल EVO वह तेल है जो केवल यांत्रिक तरीकों का उपयोग करके जैतून से प्राप्त किया जाता है, बिना सॉल्वेंट्स या शोधन के। यह उपलब्ध उच्चतम गुणवत्ता और सबसे स्वादिष्ट जैतून का तेल है। यह तेल कम अम्लता और बेहतर स्वाद और सुगंध की विशेषता है। EVO और नेक्सिडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो किडनी की बीमारी की प्रगति को कम करने में मदद कर सकता है। EVO मोनो अनसैचुरेटेड वसा विशेष रूप से ओलिक एसिड के साथ साथ फेनोलिक यौगिकों जैसे एंटीओनेक्सीडेंट से भी समृद्ध है। इन लाभों में हृदय रोगों के जोखिम को कम करना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करना और रक्तचाप को कम करना शामिल है। ये सभी लाभ किडनी की बीमारी को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। हालांकि इसकी उच्च कैलोरी सामग्री के कारण जैतून के तेल का सेवन संयम में करना महत्वपूर्ण है। EVO का व्यापक रूप से खाना पकाने, सलाद, ड्रेसिंग और मैरिनेड में उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान दें कि इस तेल का स्मोक पॉइंट, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है, कम होता है। इस प्रकार जलने से रोकने के लिए उच्च गर्मी वाले खाना पकाने से बचें। EVO सामान्य रूप से सौटे व्यंजन और बेकड़ सामान के लिए अच्छा है। फिर भी हम अधिक पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए इसे कम से मध्यम गर्मी वाले खाना पकाने के लिए
उपयोग करने का सुझाव देते हैं। जैतून का तेल लंबे समय तक या बार बार गर्म करने के लिए आदर्श नहीं है। जैतून का तेल खरीदते समय गहरे कांच या धातु के कंटेनरों में संग्रहित लोगों को चुनें। ये सामग्रियां तेल को गर्मी और प्रकाश से बचाने में मदद करती हैं, जो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। यदि अखरोट वॉलनट्स अखरोट, जो हृदय स्वस्थ वसा, ओमेगा 3 फाइबर और प्लांट प्रोटीन से भरे होते हैं, किडनी के स्वास्थ्य में कई संभावित सुधार प्रदान करते हैं। साथ ही अखरोट खाने से सूजन से लड़ने, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद मिल सकती है। अखरोट आमतौर पर कच्चे खाए जाते हैं, इसलिए उनमें भुने हुए नट्स की तुलना में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम के मध्यम स्तर और ऑक्सालेट के निम्न स्तर के साथ अखरोट गुर्दे की बीमारी के प्रबंधन के लिए नट्स का एक स्मार्ट विकल्प है। साथ ही अखरोट मैग्नीशियम में उच्च हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए एक और खनिज महान है। 2023 की एक समीक्षा ने सुझाव दिया कि मैग्नीशियम का उपयोग सीकेडी के उपचार के पूरक और गुर्दे की कार्यक्षमता में सुधार के लिए किया जा सकता है। हर दिन 1 औंस लगभग 1 मुट्ठी अखरोट खाने से आपके हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है और संभावित रूप से आपकी किडनी की समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। हालांकि एक दिन में 1 या 2 मुट्ठी से अधिक अखरोट खाने से अतिरिक्त कैलोरी मिल सकती है, जिससे संभावित रूप से वजन बढ़ सकता है। इसलिए अपने हिस्से के आकार के प्रति सचेत रहें और अतिरिक्त नमक, चीनी या चॉकलेट वाले अखरोट से बचें। अखरोट को ताज़ा स्वाद देने के लिए उन्हें ठंडी जगह पर स्टोर करें। गर्म तापमान अखरोट को खराब कर सकता है, जिससे वे गंध और स्वाद में खराब हो सकते हैं। जब आप अखरोट घर लाते हैं, तो उन्हें अपने फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करना सबसे अच्छा होता है। जब तक आप उपयोग करने के लिए तैयार न हो, तब तक उन्हें न काटें या छीलें। और यह रही दोस्तों, आपकी किडनी को ठीक करने में मदद करने वाले शीर्ष खाद्य पदार्थों की सूची पूरी हो गई है। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर सुरक्षित हैं, लेकिन यदि आपको किडनी की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो अपने आहार में किसी भी बदलाव के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि नए पेय जैसे छोटे जोड़ भी। उन्हें किसी भी वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है, जो आप हानिकारक बातचीत को रोकने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अपनी विशिष्ट आहार प्राथमिकताओं, स्थिति और किडनी स्वास्थ्य के लक्ष्यों के अनुरूप व्यक्तिगत भोजन योजना विकसित करने के लिए एक आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन से परामर्श करें। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आपने पहचाना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर किडनी अनुकूल आहार अपनाना किडनी की मरम्मत और किडनी की बीमारी की प्रगति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे सुझाए गए प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को दैनिक भोजन में शामिल करके आप अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं। हालांकि मुख्य बात यह है कि इन खाद्य पदार्थों का सेवन संयम में करें, क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों में अच्छे और बुरे तत्व होते हैं। साथ ही अपनी व्यक्तिगत आहार आवश्यकताओं और किसी भी पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति सचेत रहें। किडनी के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या आहार विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। छोटे दैनिक जीवन शैली में बदलाव करना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। वे आपके गुर्दे के कार्य,
और समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने आहार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस किया है। डॉ राजेश वर्मा का अनमोल जीवन पाठ। याद रखें, हमारा शरीर एक पुरानी हवेली की तरह है। यदि आप इसकी नींव, जैसे आपकी किडनी की देखभाल नहीं करते हैं तो पूरी इमारत ढह सकती है। बुढ़ापा एक बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा चरण है जहां हमें खुद से और भी अधिक प्यार करने की आवश्यकता है। अनुशासित भोजन और संयम केवल नियम नहीं है, वे लंबे और सुखी जीवन के गुप्त मंत्र हैं। आप जो आज खाते हैं वह यह तय करता है कि आप कल कैसा महसूस करेंगे। अपने स्वास्थ्य में निवेश करें, यह एकमात्र संपत्ति है जो अंत तक आपके साथ रहेगी। अब हम अपने सभी वर्तमान ग्राहकों और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें बहुमूल्य सामग्री साझा करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करें, लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी जीवन रक्षक वीडियो न चूकें। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। सब कुछ जो हमने इस वीडियो में चर्चा की है वह बर्बाद हो सकता है यदि आप यह नहीं जानते कि किन खाद्य पदार्थों से बचना है। सूचित रहें, स्वस्थ रहें और